हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्रिकेट की बातचीत में विद योर फेवरेट होस्ट केडी। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ WTC फाइनल का अपडेट लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डे 2 में जब स्टंप्स हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा 123 पे 4, जो एक वक्त लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आर फार अहेड, अभी भी फार अहेड है, पर अभी इंडिया का मिनी कमबैक हो चुका है जिसको लीड किया है अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने। क्योंकि अजिंक्य रहाणे के 89 और शार्दुल ठाकुर के 91 अगर नहीं आते शार्दुल ठाकुर के 51 अगर नहीं आते तो भारत कहाँ था, अब मुझे बताइएगा। तो ये दोनों प्लेयर को स्पेशली थैंक यू डिजर्व करते हैं फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट, फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम, क्योंकि ये दोनों प्लेयर अगर नहीं लड़ते तो फॉलो ऑन भी हो सकता था। इसीलिए थैंक यू रहाणे, थैंक यू शार्दुल। और जो लोग शार्दुल की जगह पे शार्दुल क्या खेलेगा, अश्विन को क्यों नहीं खिलाया गया, आशा करता हूँ कि शार्दुल ने अपने बैटिंग से आप लोगों को जवाब दे दिया है। और अश्विन करते कि ना करते वो अलग बात है, करते कि ना करते अच्छा वो अलग बात है, पर शार्दुल ठाकुर ने अपना पार्ट कर दिया है क्योंकि उन्हीं ने स्टीव स्मिथ को आउट किया, वार्नर को आउट किया। और उनके ये 51 अगर नहीं आते तो भारत कहाँ था। भारत लड़ झगड़ के पहुँचता है, कितने लड़ झगड़ के पहुँचता है 296 तक, जो एक रेस्पेक्टेबल टोटल है। अगर 469 का आप पीछा कर रहे हो, उसमें अगर आप 296 कर लेते हो तो एक रेस्पेक्टेबल टोटल है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक बिग लीड रहती है, कितने की एक बिग लीड रहती है 173 रनों की। तो इसके बाद इंडिया को क्या करना था, इंडिया को अच्छी गेंदबाजी करनी थी और ठीक वही किया मोहम्मद सिराज ने। और मैं यहाँ पे रोहित शर्मा को भी थोड़ा सा क्रेडिट तो ज़रूर वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने उनको क्रिटिसाइज़ किया फर्स्ट इनिंग्स के बाद कि आप इजी सिंगल दे रहे हैं, आपका बॉलर आगे लाइन एंड लेंथ नहीं डाल रहे हैं, उसी फर्स्ट इनिंग्स की कप्तानी और सेकेंड इनिंग्स की कप्तानी में उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा है। It was evident in the captainship of Rohit Sharma that first innings captain and the second innings captain were totally two different persons तो नहीं कहूँगा मैं, two different versions of captaincy of रोहित शर्मा, क्योंकि बॉलर के साथ जाके बात कर रहे थे और उनको जो फील्ड चाहिए था और वो बोल रहे थे आप चौका खा लो आगे गेंदबाजी करते जाओ। आगे गेंदबाजी करते गए, विकेट लेते गए। एट स्टंप्स स्कोर है 123 for 4 ऑस्ट्रेलिया और उनके पास लीड है 296 रनों का। मैं जानता हूँ 296 रन 4th इनिंग्स में बहुत बड़ा लीड होता है, पर यह हमको भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पास भी बल्लेबाजी है। अगर तो 350 के अंदर या फिर मैं तो कह रहा हूँ 375 के अंदर भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरीके से रोक पाते हो, यानी कि कितना रन बचा है तो 4 रन इधर और 75 या फिर 50 रन उधर, तो 54 या तो फिर 79 रन, 54 या तो फिर 79 रन में आपको 6 विकेट्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले सेशन में आपको जाना चाहिए 4 विकेट मिनिमम, उसमें से 2 विकेट तो पहले ही घंटे में आ जाना चाहिए। अगर ये भारतीय गेंदबाज कर पाए और कहीं 375 में ऑस्ट्रेलिया को रोकने में कामयाब रहे तो फिर मैं कहूँगा भारत हैज़
मतलब फेयर चांस अगर तो बल्लेबाजी हमारी टिक जाती है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बल्लेबाजी तो इन दिनों डिसीव करने में बहुत अच्छी है, इसलिए हमको क्या करना होगा कि जितने कम रन पे हो उनको रोको, फिर बल्लेबाजी करो अच्छे से। फिर 2 दिन या फिर मेरे नज़रिए से अगर आप देखोगे तो मिनिमम 4 सेशन भारत को बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 350 रन इन 4 इनिंग्स करना भी उतना आसान नहीं होगा। तो ये मॉर्निंग का 2 सेशन हमारे बॉलर्स को जी जान लगा के बॉल करनी पड़ेगी और जल्दी जितना हो सके पहले सेशन में 4 विकेट जाओ, 4 विकेट के लिए जाओ, अटैक करो। डिफेंस कंटेन नहीं कर पाओगे आप। तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि 350 या फिर 375 में भारत रुकेगा, ऑस्ट्रेलिया को रोकेगा। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी अपना काम बखूबी जानती है और काम करती आई है। हालांकि एक रिसेंट इतिहास अगर हम उठा के देखें तो टॉप ऑर्डर उतना फॉर्म में नहीं रहा है, पर हम जानते हैं किस कैलिबर के ये सब लोग प्लेयर हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप सभी से कि उम्मीद अभी मत छोड़िए। बहुत अच्छी तरीके से कमबैक कर चुकी है भारत। तो आप अगर थोड़ा सा उम्मीद और रखेंगे और भारतीय खिलाड़ियों के बीच अगर वो बिलीफ रहेगा तो भारत अभी भी हैज़ गॉट अ फेयर अमाउंट ऑफ चांस। फिर भी मेरा तो बोलने का मन तो कर रहा है कि 85-15 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट फॉर द सेक ऑफ फैन बॉय दिल की बात सुन के मैं बोल देता हूँ 75-25%। तो यही उम्मीद होगी मिरेकलस डे फॉर टीम इंडिया। थैंक यू।